भिवानी की ठंडी खामोश रात। मनीषा सिर्फ 19 साल की मासूम लड़की, दिन में बच्चों को पढ़ाने वाली एक टीचर और रात के सपनों में उड़ान भरने वाली नर्स बनने की ख्वाहिश लिए। लेकिन 11 अगस्त 2025 की शाम वो अचानक अंधेरे में गुम हो गई। 2 दिन बाद एक सुनसान खेत में उसकी लाश मिली, गला रेता हुआ, चेहरा जला हुआ। अब सवाल सबके सामने है, क्या ये बेरहम हत्या थी या सचमुच आत्महत्या, या फिर सिस्टम का वो खौफनाक खेल जिसमें सच को हमेशा दबा दिया जाता है। एक सवाल जो हर दिल को चीर कर रख देगा। माय नेम इज विजय कुमार। हम इस काले सच की हर परत उठाएंगे। धनी लक्ष्मण गांव की 19 साल की बेटी मनीषा, जिसकी मासूम मुस्कान बच्चों के चेहरों पर सूरज की किरण जैसी चमक बिखेर देती थी। उम्र तो सिर्फ 19 की थी, लेकिन सपने बड़े थे। दिन में प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और मन में सिर्फ एक ख्वाहिश, नर्स बनकर लोगों की जिंदगियां बचाना। 11 अगस्त 2025 की सुबह वो रोज की तरह स्कूल गई। दोपहर होते होते उसके कदम नर्सिंग कॉलेज की तरफ बढ़े, एडमिशन की जानकारी लेने। शायद उस दिन उसने सोचा होगा कि उसका सपना अब एक कदम और करीब है, लेकिन उसे क्या पता था यही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। शाम ढल गई, लेकिन मनीषा घर नहीं लौटी। पिता संजय ने बेसब्री से घंटों इंतजार किया, लेकिन हर बार फोन मिलाने पर एक ही जवाब आया, स्विच ऑफ। घबराहट बढ़ती गई और आखिरकार संजय पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें सिर्फ लापरवाही मिली। लड़की कहीं घूमने चली गई होगी, लौट आएगी। 2 दिन तक यही अनसुनी चलती रही, लेकिन 13 अगस्त की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने न सिर्फ संजय का घर उजाड़ दिया, बल्कि पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया। 13 अगस्त की सुबह सिहानी गांव के पास एक शांत खेत, हवा में बस फसलों की सरसराहट थी। तभी एक किसान की नजर पड़ी, और सामने जो नजारा था उसने उसकी रूह तक हिला दी। जमीन पर पड़ी थी मनीषा की लाश, गले पर गहरे खून से भरे कट, चेहरा ऐसा बिगड़ा हुआ कि पहचानना मुश्किल, जैसे उस पर एसिड डाला गया हो या किसी जानवर ने बेरहमी से मचा हो। पूरे शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। जब ये खबर गांव पहुंची तो एक ही पल में चीखों का सैलाब उमड़ पड़ा। संजय, जो अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब टूटे हुए शब्दों में बस यही चिल्ला पाए, मेरी बेटी को मारा गया है, ये हत्या है। पुलिस ने पहले तो हत्या का मामला दर्ज किया। लोगों को लगा शायद अब इंसाफ मिलेगा, लेकिन जल्द ही कहानी पलट दी गई। पुलिस का बयान आया, यह हत्या नहीं, आत्महत्या है। लाश के पास से एक बैग मिला था, उसमें मनीषा का आधार कार्ड, कुछ कागजात और एक कथित सुसाइड नोट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में जहर की मौजूदगी पाई गई, लेकिन किसी भी तरह रेप की पुष्टि नहीं हुई। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या सच में 19 साल की वो बहादुर लड़की जिसने नर्स बनने का सपना देखा था, उसने खुद ही अपनी जान ले ली, या फिर किसी बड़े राज को दबाने के लिए इसे सुसाइड का नाम दे दिया गया। पुलिस की सुसाइड थ्योरी ने मनीषा के परिवार का गुस्सा और भी भड़का दिया। संजय, जो हर पल अपनी बेटी पर गर्व करते थे, टूटे स्वर में बोले, मेरी बेटी इतनी हिम्मती थी, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। ये हत्या है, आत्महत्या नहीं। गुस्से और दर्द में डूबे परिवार ने सबका अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया, और देखते ही देखते गांव में आक्रोश की आग फैल गई। दिल्ली पिलानी हाईवे जाम कर दिया गया, बाजार बंद हो गए, सड़कें वीरान हो गईं। चारों तरफ बस एक ही मांग गूंज रही थी, न्याय चाहिए, सच चाहिए। पुलिस पर आरोप लगे कि उन्होंने शुरुआत से ही केस को दबाने की कोशिश की। कहा गया कि मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने में पुलिस ने पूरे 48 घंटे गंवा दिए। बढ़ते दबाव के बीच कार्रवाई करनी पड़ी। भिवानी एसपी मनीवीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। 5 पुलिसकर्मी, जिनमें एसएचओ भी शामिल था, सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब सामने आया जब जेजेपी नेता विजय गोटड़ा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, मनीषा मौत से कुछ घंटे पहले रात 2 बजे तक व्हाट्सएप पर चैट कर रही थी, और हैरानी की बात तो ये थी कि उस चैट में इस्तेमाल किए गए रोमन अक्षर बिल्कुल उसी सुसाइड नोट से मिलते थे जो पुलिस ने बरामद किया था। अब सवाल और भी गहरा गया, क्या वो सुसाइड नोट असली था, या फिर किसी ने उस कड़कर कहानी को बदलने की कोशिश की? और सबसे अहम, पुलिस आखिर सच क्यों छुपा रही थी? अब मनीषा का मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा। लोगों का गुस्सा सड़कों से निकलकर विधानसभा तक गूंजने लगा। जिंद, चरखी, दादरी और झज्जर में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। हर तरफ सिर्फ एक ही नारा, मनीषा को न्याय दो।
18 अगस्त को एक महापंचायत बुलाई गई। भीड़ उमड़ पड़ी। मंच से पूर्व बीजेपी मंत्री जेपी दलाल ने आश्वासन दिया, न्याय मिलेगा, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन हालात इतने बिगड़े कि सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े। 19 अगस्त को भिवानी और दादरी में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी गईं। सोचिए, एक बेटी की मौत ने पूरे इलाके को मानो ठहरा दिया था, लेकिन लगातार बढ़ते दबाव ने आखिरकार असर दिखाया। 20 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया। तीसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में कराया गया और 21 अगस्त को भारी मन से रोते बिलखते हजारों लोगों की मौजूदगी में मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। सबको लगा अब कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। सोशल मीडिया पर अचानक एक धमकी आई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने साफ लिखा, अगर पुलिस इंसाफ नहीं देगी तो हम खुद कातिल को सजा देंगे। अब केस और भी पेचीदा हो गया। इसी बीच एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हरियाणा डीजीपी से जवाब मांगा, लेकिन लाखों लोगों के सवाल अब भी वहीं अटके रहे। सच क्या है, हत्या या आत्महत्या? मनीषा का केस सिर्फ एक बेटी की मौत की कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई का आईना है जो हरियाणा की हजारों बेटियों का दर्द बयां करता है। साल 2025 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 4100 से भी ज्यादा लोग लापता हुए और 1000 से ज्यादा किडनैपिंग केस दर्ज किए गए। हिसार और रोहतक जैसे जिलों में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कड़ा सवाल उठाया, बेटियां आज भी सुरक्षित क्यों नहीं हैं? 13वीं के दिन अपने आंसुओं को रोकते हुए मनीषा के पिता संजय ने सीबीआई पर भरोसा जताया, लेकिन साथ ही सरकार से एक सीधी मांग भी रखी, जो लोग हमारी बेटी के लिए सड़कों पर उतरे उनके खिलाफ दर्ज केस तुरंत वापस लिए जाएं। अब सवाल हवा में तैर रहा है, क्या सीबीआई इस रहस्य की परतें खोल पाएगी? क्या सच में कातिल सामने आएंगे या फिर मनीषा की चीखें उन हजारों आवाजों की तरह दबा दी जाएंगी जिन्हें आज तक किसी ने नहीं सुना? मनीषा की कहानी सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज के गुस्से और सवालों की गूंज है। क्या यह केस निर्भया की तरह बदलाव लाएगा या फिर सैकड़ों कहानियों की तरह ये भी बस फाइलों में दबकर रह जाएगा? अब सवाल आपके सामने है, आप क्या सोचते हैं, ये हत्या थी या आत्महत्या? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मनीषा की आवाज हर घर हर गली तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी इस जंग में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंसाफ की इस लड़ाई में आपकी आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है। इस सच्चाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।